ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे हम लोग आज की क्लास को। तो भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है सिमरत बीर वाला, ये आपको फिक्स कैपिटल के लिए भी पूछ रहा है, फ्लक्चुएटिंग के लिए भी पूछ रहा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में अगर कभी भी डाउट आता है ना, कभी भी कंफ्यूजन है, तो ये क्वेश्चन अगर तुमने समझ लिया ना, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा यहाँ पर चेक होने वाला है, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से समझना। जिनको डाउट होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में क्या करते हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या करते हैं, ये क्वेश्चन कर लोगे तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। दो पार्टनर्स हैं, रेशियो लिख ली 3:2। अब मैं ना बताऊंगा कौन सी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, कौन सी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, मार्क कर लेना अपने रजिस्टर पे, लिख लेना ये वाली ड्राइंग्स कौन सी है। ठीक है, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो तुम्हें पता हो कि ये वैल्यूज उठाई कहाँ से। ठीक है, तो ऑन 31 मार्च आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स, देखो आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स का मतलब है ये जो कैपिटल है ये कौन सी गिवन है, ये गिवन है क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि साल के एंड में तुम्हें कैपिटल बताई जा रही है तो वो क्लोजिंग कैपिटल बताई जा रही है। ऑन फर्स्ट में सिमरत इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, तो ये एडिशनल कैपिटल आई है, बीर विड्रू दिस फ्रॉम हिज कैपिटल। तो फ्रॉम हिज कैपिटल जब वो स्पेसिफाई करता है इसको बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, डीएसी मैंने शॉर्ट में लिखा है। ऑन 1 अक्टूबर सिमरत विड्रू 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल, ये सिमरत की है, इससे पिछली वाली जो मैंने बताई थी ये बीर की थी। तो याद रखना किसकी कौन सी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो ये भी क्या है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ये भी क्या है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। बीर इंट्रोड्यूस्ड 3 लाख, ये इसकी एडिशनल कैपिटल है। अब तुम्हें ध्यान रखना है भाई कौन सी चीज क्या है, नहीं तो दिक्कत होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट दे दिया उसने। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस्ड दैट, क्या नोटिस किया गया कि आईओसी ना हमने दिया नहीं, हैड नॉट बीन अलाउड, मतलब हमने आईओसी नहीं दिया। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज दिस, तो ये नॉर्मल आपको प्रॉफिट गिवन है, ये आपका ना कहीं वो वाला प्रॉफिट है जो बढ़ चुका है। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करोगे तो ये हमें नेट प्रॉफिट है या डिविजिबल है, ये कैसे पता चलेगा। देखो आप थोड़ा सा क्वेश्चन रीड करके ही पता चलता है कि भैया कौन सा गिवन है। तो आप खुद सोचो, आपको कैपिटल अकाउंट्स गिवन है, वो भी क्लोजिंग वाले, तो क्लोजिंग वाले कैपिटल वही होते हैं जिसमें प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट होगा क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ चुका है। ठीक है, तो मतलब क्लोजिंग कैपिटल गिवन है ना, उससे मैंने आइडिया लगाया। फिर कह रहे हैं द पार्टनर्स ड्राइंग्स वर, तो ड्राइंग्स ये जो है ना ये होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। जब भी खाली ड्राइंग्स देगा और कुछ नहीं बोलेगा क्या है, तो आपने ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है। ठीक है, अब आईओसी निकालते टाइम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का क्या रोल है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या रोल है, एक तो ये डाउट होता है। दूसरा होता है क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का क्या रोल है और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या रोल है। तो ये सारे डाउट्स तुम्हारे को क्लियर होंगे इस क्वेश्चन को करते टाइम। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। टेबल हमने बना लिया, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल का टेबल बना लिया। अब याद रखो भाई ये वो वाला फॉर्मेट है जब कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड। कैपिटल्स जब फिक्स्ड होती हैं तो दो अकाउंट होते हैं हर पार्टनर के, एक होता है उसका करंट अकाउंट और दूसरा वाला उसका होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये याद रखना हर पार्टनर के दो अकाउंट होते हैं, ये वो वाला मेथड है, पार्ट है फिक्स्ड वाला। तो फिक्स्ड वाला मेथड जब होता है वहां पर कैपिटल में चेंज आता ही तभी है, सिर्फ यही दो काम करने से चेंज आता है, एक एडिशनल कैपिटल और एक ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट जब हम करेंगे भी ना, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वो करंट अकाउंट में करेंगे। तो क्योंकि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है और वो करी भी करंट अकाउंट में होगी, तो वो कैपिटल को तो इफेक्ट ही नहीं करेगा। तो जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग निकालेंगे तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को करेंगे इग्नोर, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को करेंगे कंसीडर। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए क्योंकि फिक्स्ड मेथड है। क्लोजिंग कैपिटल हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन है 4,80,000 और 6 लाख दूसरे पार्टनर की। एडिशनल कैपिटल देखो क्लोजिंग से ओपनिंग निकालते हुए एडिशनल कैपिटल होता है माइनस, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है प्लस। ठीक है, ये याद रखना, उल्टा चलता है, क्लोजिंग से ओपनिंग निकालो उल्टा चलता है। तो एडिशनल कैपिटल हम माइनस करेंगे। सिमरत की 1,20,000 है, डेट्स अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आपको जस्ट अमाउंट लिखना है। ठीक है, बीर की एडिशनल कैपिटल 3 लाख है, माइनस करेंगे। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल 2,40,000 सिमरत की गिवन है, प्लस करेंगे 60,000 बीर की गिवन है। ठीक है, इंडिविजुअली कॉलम हमारे को ऐड करने हैं। ठीक है, सिमरत के कॉलम का टोटल करा ये आएगा 6 लाख, बीर के कॉलम का टोटल करेंगे ये आ जाएगा 3,60,000। ठीक है, अब एकदम से आईओसी मत निकाल देना, एकदम से आईओसी निकालोगे तो गलत आएगा आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं आईओसी निकालना। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल हमने निकाल लिया। फिक्स कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, तीन डेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है तो डेट्स का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आईओसी निकालते हुए ना क्या कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, आपको ये माइंड में रखना है कि जितना टाइम
तक, जितने टाइम के लिए जितना पैसा लगा था उतने पैसे पे इंटरेस्ट देना। ठीक है, दोबारा से सुन लो ये बात, जितने टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्टेड था उसी अमाउंट पर आईओसी देना। तो अप्रैल 1 यानी कि ओपनिंग कैपिटल हमारी थी 6 लाख। ठीक है, 6 लाख थी। उसके बाद एक महीने बाद, ये सिमरत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं सिमरत की। तो 1 मंथ के बाद यानी कि May 1, अप्रैल और मई में कितना डिफरेंस है, 1 मंथ। तो 1 मंथ के बाद एडिशनल कैपिटल होती है कितने की, 1,20,000 की। तो एक महीने बाद सिमरत की कैपिटल बढ़कर कितनी हो गई होगी, 7,20,000। ठीक है, एक महीने बाद सिमरत की कैपिटल बढ़कर होगी 7,20,000। फिर अक्टूबर 1 को इसने कराया पैसा विड्रॉ। कितना पैसा विड्रॉ करा अक्टूबर 1 को, 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 इसने विड्रॉ करा। तो कितने महीने के लिए इसकी कैपिटल थी, 7,20,000। ये आपको समझना है। मई पूरा, मई में इसकी 7,20,000, तो मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, यानी कि 5 मंथ्स के लिए। ये टाइम पीरियड कितना है, 5 मंथ्स का। ठीक है, ये टाइम पीरियड है 5 मंथ्स का। ये वाला टाइम पीरियड कितना है, 1 मंथ का। ठीक है, तो 5 महीने के लिए बिजनेस में सिमरत की कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड थी, 7,20,000। और अक्टूबर 1 से मार्च 31 यानी 6 महीने के लिए इसकी कैपिटल बिजनेस में कितनी इन्वेस्टेड थी, 4,80,000। ये 4,80,000 कैसे आया, 7,20,000 माइनस 2,40,000। अब आपको आईओसी निकालना है उतने टाइम के लिए, उस अमाउंट पे जितना टाइम पीरियड के लिए वो अमाउंट इन्वेस्टेड था। तो 6 लाख रुपए पे आईओसी निकलेगा 6%, लेकिन ये कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टेड था अमाउंट, सिर्फ 1 मंथ, तो 1/12। ठीक है, उसके बाद हमारा कैपिटल चेंज हो गया, इस पे लगेगा 6%, लेकिन कितने टाइम पीरियड के लिए, जितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड थे, यानी कि 5 मंथ्स, 5/12 प्लस 4,80,000 का निकालेंगे 6%, और फाइनेंशियल ईयर के एंड तक अक्टूबर 1 से मार्च 31 तक काउंटिंग करोगे तो 6/12। अक्टूबर 1 से मार्च 31 आप काउंट करोगे 6/12। तो ये पैसा 6 महीने के लिए इन्वेस्टेड था। जस्ट अब आपको कैलकुलेशन करनी है। ये हमारे पास 3, ठीक है, 3 ब्रैकेट्स हमारे पास है, तीनों ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहले का आंसर आ रहा है 3,000, दूसरे का आंसर आ रहा है 18,000, और तीसरे का ब्रैकेट का आंसर आ रहा है 14,400। ये टोटल करा, ये आ जाएगा 35,400। ठीक है, तो सिमरत का आईओसी हमने निकाल लिया जब कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड है। सिमिलर लॉजिक से आईओसी निकालेंगे बीर का। ठीक है, सेकंड पार्टनर का जब कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड है। सेम कॉन्सेप्ट है, डेट्स हमारे पास वही है, अप्रैल 1, मई 1 और अक्टूबर 1। ठीक है, डेट्स हमारे पास गिवन है। अब आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हमारे को क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल इसकी हमने निकाली 3,60,000। ये टाइम पीरियड मुझे पता है कितना है, 1 मंथ का। ये टाइम पीरियड भी मुझे पता है, अभी पिछला निकाला ना सिमरत का, इसलिए पहले ही लिख दिया था हमने, पहले से ही पता है। तो ये है 5 मंथ का, और इसके बाद वाला कितना टाइम पीरियड है, 6 मंथ्स का। ठीक है, तो मई 1 को इसकी कैपिटल क्या हुई है, कम हुई है, इसने 60,000 रुपए निकाले, तो मई 1 को इसकी कैपिटल हो जाएगी 3 लाख। फिर इसने करी एडिशनल कैपिटल 3 लाख रुपए की, तो अक्टूबर 1 को किया ना, तो अक्टूबर 1 को इसकी कैपिटल चेंज होकर हो जाएगी 6 लाख। तो 3,60,000 इन्वेस्टेड है। ठीक है, 6% के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए, 1 मंथ के लिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 1/12। ये वाला 3 लाख इन्वेस्टेड है 6% पर, कितने टाइम पीरियड के लिए, 5 मंथ्स के लिए, यानी कि 5/12 प्लस ये 6 लाख इन्वेस्टेड है बिजनेस में 6% के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए, 6/12। ठीक है, बिल्कुल पिछले वाला ध्यान से समझोगे तो ये मैंने थोड़ा क्विकली करा दिया, बट सेम कॉन्सेप्ट था बिल्कुल। तो 3 ब्रैकेट्स हैं, तीनों को सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट का आंसर आएगा, ठीक है, मैं बताता हूँ जरा। पहले ब्रैकेट का आंसर आएगा 1800, सेकंड का आंसर आएगा 7500, थर्ड का आंसर आएगा 18,000। ठीक है, तो ये तीनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे तो बीर का आईओसी आएगा 27,300। ये कब है, व्हेन कैपिटल्स आर ऑलराइट। तो स्टार्ट करते हैं भाई पार्ट बी कौन सा है, जब कैपिटल्स क्या है, फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग कौन सा होता है मेरे भाई, जहां पे करंट अकाउंट नहीं होता, सिर्फ कैपिटल अकाउंट होता है। क्लोजिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो 4,80,000 लिखेंगे, और इसकी लिखेंगे, इसकी कितनी है, 6 लाख रुपीज़। ठीक है, जिसकी गिवन है तो क्वेश्चन से ही हमारे को मिल जाएंगी। इसके बाद हम बाकी चीज़ें देखते हैं। एडिशनल कैपिटल दोनों पार्टनर्स की आपको क्वेश्चन में बताई गई है, गिवन है। ठीक है, अभी मैंने जब डिस्कस करा था ना, तब हर चीज़ बोली थी, तो आपको ना तब ध्यान रखना था कि किसकी क्या थी। ठीक है, नहीं तो बार बार ही क्वेश्चन ही देखते रह जाओगे। तो पहले ना लिख लेना, डेटा लिख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन डेटा है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, क्लोजिंग से ओपनिंग जाते टाइम का रास्ता क्या होता है भाई, एडिशनल कैपिटल सब्ट्रैक्ट, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट दोनों को आपने कंसीडर करना है। ठीक है, दोनों को ऐड करना है, और प्रॉफिट को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली
रियलिटी होती है कि ओपनिंग से क्लोजिंग तक जाना, रियलिटी ये होती है। लेकिन हम उल्टा चल रहे हैं, तो जब हम उल्टा चलते हैं ना, जब हम रिवर्स चलते हैं, तो जो चीज़ पहले ऐड हुई होती है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो पहले ऐड करी होती है उन्हें सब्ट्रैक्ट, मतलब जो पहले ऐड होती है वो सब्ट्रैक्ट, और जो पहले सब्ट्रैक्ट होती है वो ऐड। ठीक है, उल्टा होता है, क्योंकि अब हम क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल रहे हैं, जबकि रियलिटी क्या होती है, पहले साल शुरू होता है फिर साल खत्म होता है। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, तो ये ऐड हो जाएंगी 2,40,000 और बीर की है 60,000। उसके बाद ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 1,20,000, 60,000। क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम मैंने सारा बताया था कौन सा अगेंस्ट कैपिटल होता है, कौन सा वाला ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट ये आपका वही वाला है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, 2,40,000 का प्रॉफिट गिवन है, इन 3:2 इसको आप यहाँ पर बांट दोगे। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1,44,000 और दूसरा आ जाएगा 96,000, और क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये सारा कॉलम वाइज सॉल्व करो, एडलेस करो सिमरत के कॉलम को, तो आपका आएगा 5,76,000 और बीर के कॉलम को ऐड करोगे तो आएगा 3,24,000 रुपीज़। अच्छा, अब ये तो ओपनिंग कैपिटल आ गया, अब अंधाधुन मत निकाल देना इसके ऊपर 6%। ठीक है, अंधाधुन मत निकाल देना। आईओसी निकालते टाइम ना ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ये जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है ना, इसका खास ख्याल रखना होता है, और साथ साथ एडिशनल कैपिटल का भी ख्याल रखना होता है। आईओसी निकालते टाइम ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को, जब मैं अभी आईओसी की बात करूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वहां पर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को इग्नोर करते हैं। ऑलराइट, कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, लिख दिया मैंने, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाला डेटा इग्नोर करना। सबसे पहले सिमरत का निकालेंगे, तो यहां पर सिमरत के लिए ना 3 डेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, April 1, फिर उसके बाद May 1, May 1, फिर उसके बाद October 1। ठीक है, तो April 1 तो आपकी ओपनिंग कैपिटल है, ये तो ये रही 5,76,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद इसकी कैपिटल पूरा अप्रैल चेंज नहीं होती, मतलब May 1 को चेंज होती है, मतलब जो टाइम फैक्टर है वो क्या, 1 महीने तक कुछ बदलाव नहीं है, तो 1/12 तक उसकी कैपिटल कितनी लगी रही, 5,76,000 उसकी कैपिटल इन्वेस्टेड रही, लगी रही बिजनेस में। रेट कितना है 6%, तो ये यहाँ लिखा। May 1 को कैपिटल चेंज हो रही है, May 1 को क्या हो रहा है, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल मतलब इसकी कैपिटल बढ़ गई है, कितने से, 1,20,000 से इसकी कैपिटल बढ़ गई है May 1 को। ठीक है, ये एडिशनल कैपिटल है, तो 5,76,000 में 1,20,000 हो जाएगा 6,96,000। तो यानी कि May 1 से लेकर October 1 तक कितना पैसा इन्वेस्टेड है बिजनेस में, 6,96,000 इन्वेस्टेड है। आपको ये सोचना है कितने टाइम पीरियड के लिए कितना पैसा इन्वेस्टेड है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। तो May 1 से October 1 गिनो या फिर September 30 तक गिनो। देखो गिनती गिनते ना, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं गिनना, अक्टूबर गिनोगे तो गलती होगी क्योंकि October 1 को बदलाव हो रहा है। ठीक है, मंथ की बिगनिंग में बदलाव हो रहा है, तो सितंबर तक ही आपको काउंटिंग गिननी है, तो ये 5/12 होगा। अब मेरी कैपिटल क्या हो रही है, ड्राइंग्स हो रही है, अब यहाँ पे मेरी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो अब मेरी कैपिटल गिर जाएगी। ठीक है, तो 6,96,000 से सिमरत की ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है 2,40,000, तो ये कितना हो जाएगा 4,56,000, पूरा 6% और पूरा रिमेनिंग ईयर के लिए, तो रिमेनिंग कितने महीने, अक्टूबर से मार्च तक गिनो, मार्च 31 तक, तो पूरे 6/12। तो ये आपके 3 पार्ट्स में मैंने कर दिया है इसको डिवाइड। तो ये अब सॉल्व करेंगे एक एक ब्रैकेट को, तो आपका आंसर आएगा। इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे ये आएगा 2,880, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे आएगा 17,400, इस वाले ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 13,680। ठीक है, सब कुछ ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 33,960 रुपीज़। ठीक है, तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है आईओसी इसमें सिमरत का। ठीक है, ऐसे ही बीर का निकालेंगे। अब बीर का निकालेंगे, देखो इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 3,24,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, और May 1 को चेंज आ रहा है ना, तो 1/12। ठीक है, उसके बाद इसने क्या करिए, May 1 को ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो इसकी कैपिटल परमानेंटली रिड्यूस होगी कितने से, 60,000 से। इसने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करी है 60,000 से, तो 3,24,000 पहली थी, इसमें से 60,000 हटा दो, तो 2,64,000, इस पे 6% मिलेगा, और नेक्स्ट बदलाव चेंज का October 1, यानी कि 5 महीने तक इसका इतना पैसा इन्वेस्टेड रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर October 1 को क्या हो रहा है, इसने करी है एडिशनल कैपिटल, तो इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इसकी बीर की एडिशनल कैपिटल कितनी है भाई, बीर की हमारी एडिशनल कैपिटल है 3 लाख रुपए, तो 3 लाख इसमें ऐड कर दोगे तो अब इसका कितना पैसा इन्वेस्टेड है बिजनेस में, 5,64,000, रेट 6%, और रिमेनिंग कितने साल महीने बचे, अक्टूबर से मार्च 31 तक, तो पूरे 6 महीने तक आपको टाइम फैक्टर लेना है।
ठीक है, तीनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका है 1620, इसका है 6600 और ये थर्ड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आएगा 16920। ठीक है, तो सब कुछ अगर ऐड करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25140। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन ने हमारे टेस्ट करें, तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से आपने यार प्रैक्टिस करना है, रिटर्न प्रैक्टिस करना है, ताकि तुम्हें भी ये सारी चीज़ें आ जाएं। कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे के क्वेश्चंस को।